श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार को रात्रि में जो ये सत्संग चल रहा है इसकी 19वीं कक्षा है और सत्संग का नाम होता है सत का संग। एक सत चर्चा होती है, सद्विचार होता है, सत्कर्म होते हैं और सत्संग होता है। कई सारे सत के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। सत्संग, सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव। तो सद्भाव हमारा मन से जुड़ी हुई चीज़ है, सद्विचार बुद्धि के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। सद्विचार, सत्संग, सत्कर्म हमारे मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं अहंकार पूर्वक, उनको कर्म कहते हैं। अभिमान जिनमें जुड़ा रहता है उनको कर्म कहते हैं, नहीं तो क्रिया मात्र होती है। जैसे हमारा अभिमान नहीं होता है, हमारा हृदय धड़कता है, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स काम कर रहे हैं, उसमें हमारा अभिमान नहीं होता है, तो वो क्रिया मात्र है। जैसे हृदय की धड़कन मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसको कर्म नहीं कहते। हृदय के द्वारा आँख का झपकना, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा लीवर का जो फंक्शन है, किडनीज अपना काम कर रही हैं, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है, इंसुलिन का स्राव होता रहता है, स्प्लीन अपना काम कर रही है। एक एक सेल में बहुत बड़ी क्रियाएं हो रही हैं। एक एक सेल का जो अध्ययन करें तो उसके भीतर कितना सारा एक एक पूरा फैक्ट्री जैसी लगी हुई है, लेकिन वो सब क्रिया मात्र है क्योंकि वहाँ अभिमान नहीं जुड़ता। तो अभिमान पूर्वक जो किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं। तो सत्कर्म और सत शब्द के अपोजिट में यदि देखें, सत्कर्म असत्कर्म, सद्विचार असद्विचार, सद्भाव असद्भाव, और ये हो गया सत्संग। असत का संग और सत का संग। सत का जब कहते हैं कि मानिए हमने 3 शब्दों का तो पता किया, सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार। सच्चर्चा हमारी वाणी का विषय होती है, सच्चर्चा। जैसे कि हम अभी जो कर रहे हैं ना, ये वास्तव में तो सच्चर्चा, इसका नाम दे देते हैं सत्संग। सच्चर्चा है ये। सत्संग क्या चीज़ है? आत्मा का परमात्मा के साथ जो संग है उसको सत्संग कहते हैं। आत्मा और परमात्मा वास्तव में तो एक है, लेकिन सोपाधिक और निरुपाधिक का अंतर है। सोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक आत्मा से जो संग है उसका नाम है सत्संग, या महर्षि दयानंद की भाषा में बोलें तो जीव का परमात्मा के साथ जो संग है उसका नाम है सत्संग। तो सत्संग जो है वो सर्वोत्कृष्ट चीज़ है। मानिए ये जो 5 शब्द मैंने बोले, इन 5 शब्दों में जो सत्संग है यही सबसे बड़ी चीज़ है। सच्चर्चा मानी वाणी के द्वारा जो हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शास्त्र संबंधी चर्चाएं करते हैं, तो उसका नाम सच्चर्चा है। सद्विचार, सद्भाव और सत्कर्म। अब इनसे चारों से अलग 5वां ये सत्संग शब्द मैंने बोला, तो सत्संग का मतलब हुआ कि जो हमारा अंतरतम
जो इनर मोस्ट बीइंग, हमारा जो अंतरतम है, उसका जो सर्वव्यापक ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसके साथ जो संग है उसका नाम सत्संग। सत्संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। सत्य के साथ संग यदि कुछ देर भी, महर्षिदान ने अपना अनुभव लिखा कि परमात्मा का एक घड़ी भर भी यदि ईमानदारी से ध्यान होता रहे तो आदमी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, बिना प्रॉब्लम के जी सकता है, इतने से ही। एक घड़ी भर ध्यान यदि मनुष्य प्रतिदिन करे और अपने बाह्य जीवन में सावधान रहे, वहाँ पर यम नियमों का पालन करता रहे, किसी का दिल ना दुखाए, किसी को वाणी से चोट ना पहुँचाए, किसी को हिंसा ना करे, और ऐसे ही मन वचन कर्म से हिंसा ना करे, मन वचन कर्म से झूठ ना बोले, मन वचन कर्म से चोरी ना करे, मन वचन कर्म में जीवन को विषयासक्त ना बनाए, लंपट ना बने, और परिग्रह माने परिग्रह के द्वारा अपने अहम को ना बढ़ाए। परिग्रह के द्वारा, परिग्रह का संबंध अपने अहम के साथ होता है। परिग्रह वस्तु संग्रह हम क्यों करेंगे ज़्यादा? इसलिए कि उससे हमारा अहम बढ़ता है, हम विशेष आदमी समझे जाते हैं। किसी के पास कई सारी गाड़ियाँ हों, एक गाड़ी की बजाय 20-30 गाड़ियाँ हों, तो सबका ध्यान उधर आकृष्ट हो जाता है। और वो ज़्यादातर लोग, कुछ लाभ मत मिलो ऐसे व्यक्ति से, उसके आसपास घूमने शुरू हो जाते हैं, उसके पास लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो जाती है, चाहे कुछ भी वो दूसरों के लिए ना करे। परिग्रह जो है ना, महर्षि दयानंद ने एक बड़ी पते की बात कही है, जहाँ वे यमों की व्याख्या करते जाते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से वहाँ पर विभाग करके बताया है कि सदा प्रेम करे, हिंसा ना करे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो प्रेम करता है, हिंसा नहीं करता, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना दे, तो कष्ट नहीं दे तो फिर वो क्या करेगा? प्रेम करेगा, सदा सच बोले, झूठ कभी ना बोले, चोरी ना करे, माने हमेशा अपनी वस्तु को ही अपना कहे, चोरी ना करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, लंपट ना हो, और परिग्रह ना करे। परिग्रह मतलब वहाँ पर ये लिखा है कि अभिमान ना करे, ये शब्द है उनके, महर्षि दयानंद के परिग्रह के संबंध में। अभिमान ना करे, जैसे हस्ते के लिए चोरी ना करे, और अहिंसा सत्य के लिए झूठ ना बोले, अहिंसा के लिए बोल दिया, हिंसा ना करे, मन वचन कर्म से हिंसा ना करे, हिंसा ना करे। यदि हम यमों को 5 निषेध के रूप में देखें, 5 निगेशंस जैसे शब्द बोले जाते हैं, इनको 5 निषेध के रूप में यदि देखें तो ऐसे बोलेंगे: हिंसा ना करे, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, और लंपट ना हो, विषयासक्त ना हो, और 5वां है परिग्रह, अभिमान ना करे, ऐसे कहा है। अभिमान कर बैठा, कोई व्यक्ति अभिमान कर बैठा तो ये किस आधार पर अभिमान करेगा? आप विचार कीजिए, किस आधार पर अभिमान करेगा? तो उत्तर एक ही आएगा
परिग्रह के आधार पर। माने वो परिग्रह तो कई स्तर पर होता है। जैसे कोई व्यक्ति डिग्रियों का परिग्रह कर ले, उसको मिले हुए सम्मान का परिग्रह कर ले, कई जगह से उसको सम्मान मिल रहे हैं तो उनका भी परिग्रह होता है। विचार का परिग्रह कर ले, कोई अच्छी चीज़ों का, खराब चीज़ों का कोई परिग्रह नहीं करता है। अच्छी चीज़ों का परिग्रह करके हम दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर्म करता हूँ, मैं ऐसा लोगों को मैंने दिशा दी है। ये सारी चीज़ें यमों के विरोध में खड़े होकर के बताई जाती हैं। 5 यम हैं, हिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनके विरोध में हिंसा ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, लंपट ना हो, अभिमान ना करे। ये महत्वपूर्ण शब्द है। अपरिग्रह है, जो जिसके पास परिग्रह नहीं है वो किस चीज़ का अभिमान करेगा? जिसके पास अपना करके कुछ है नहीं तो किस बात का अभिमान करेगा? कुछ भी नहीं है तो। अकिंचन है तो किस बात का अभिमान करेगा? अभिमान ना करे, ये ध्यान देने की बात है। तो हमारा काम तो यदि 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाए तो बड़े अच्छे से हमारा काम चलेगा। 50,000 में भी चल सकता है, 50,000 में भी हमारा काम चलेगा, लेकिन 50,000 में ये सब नहीं होगा कि ये बहुत बड़ा आदमी, ये नहीं कहला सकता। काम तो चलेगा पर ये नहीं कहला सकता दूसरों के मुख से आदमी जो ये सुनना चाहता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी बनने के लिए विचारों का परिग्रह चाहिए, डिग्रियों का परिग्रह चाहिए, सम्मान का परिग्रह चाहिए। माने कई जगह से, अलग अलग जगह से उसको सम्मान मिलना चाहिए। और इसी तरह से बहुत सारे विषय हैं जिनको हम, त्याग का भी एक परिग्रह होता है। और तो और कोई आदमी बहुत जैसे दान देता है, त्याग करता है, उसका भी एक परिग्रह हो जाता है कि मैंने इतना दान दिया। सत्कर्मों का भी एक परिग्रह होता है कि मैं ऐसे ऐसे सत्कर्म किए इतने वर्ष से। देखो, संध्या हवन जैसे पवित्र कार्य का भी परिग्रह होता है, उसको लेकर भी अभिमान करता है। मैं इतने वर्ष से कभी भी चूक नहीं की, संध्या करके भोजन किया है। मैंने इतने वर्ष से अग्निहोत्र करता रहा हूँ, कभी भी अग्निहोत्र की चूक नहीं हुई है। अग्निहोत्र और संध्या, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ करके ही भोजन करता हूँ, ये एक परिग्रह हो गया। यदि हम किसी के सामने इस बात को बखान करते हैं, वाणी से प्रस्तुत करते हैं, तो ये परिग्रह के बाद ही ये प्रस्तुति आती है। परिग्रह किया तो भी ये प्रस्तुत होता है कि ऐसा ऐसा मैं करता हूँ। तो व्यक्ति अपने अहम को परिपुष्ट करने के लिए अच्छा अहंकारी बनने के लिए उसको परिग्रह की आवश्यकता होगी। अहंकारी का मतलब, या मैंने ये वाक्य जो प्रयोग किया, अच्छा अहंकारी, अच्छा शब्द का प्रयोग मैंने अच्छा खासा अहंकारी बनने के लिए, माने विशेष अपने अहम को प्रदर्शित कोई करना चाहेगा तो उसको परिग्रह करना पड़ेगा। या तो वो लेखनी का धनी बन करके पुस्तकें लिखेगा, तो मैंने इतनी पुस्तकें लिख दी, या फिर ये जो लेखनी से जो उसने ज्ञान को उतारा उसका तो परिग्रह होता ही है,
मैं इतने वर्ष से प्रचारक का काम कर रहा हूँ, ये भी एक परिग्रह हो गया। इतने वर्ष से मैं प्रचार कर रहा हूँ, इतने रविवार को इतने 8 बजे सत्संग की जो श्रृंखला चल रही है, ये हमारी 19वीं कक्षा है। ये भी यदि मैं अपने अहम को परिपोषण करता हूँ इस कर्म के द्वारा, तो ये भी एक परिग्रह हो गया है। परिग्रह से बचने के लिए बालक जैसी सरलता चाहिए। बालक की उपमा दी जाती है, बालक जैसी सरलता। मैं बालक हूँ ऐसा बोध भी उसको नहीं होता है, पर सरल होता है। तो अपने आप को बच्चा समझना, मैं बालक हूँ और मैं बालक हूँ, ये तो बड़ा आदमी तो कह सकता है मैं बालक जैसे रहता हूँ, पर बालक स्वयं नहीं कह सकता। बालक ऐसा नहीं देखता कि मैं बालक हूँ। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में यम का आचरण ठीक नहीं होता है तो जीवन अशुद्ध रहता है। एक अर्थ में जीवन की अशुद्धि क्या है? तो एक अर्थ में जो 5 यम हैं उनके विपरीत जो हमारा आचरण है वही अशुद्धि है। एक अर्थ में कहा मैंने। दूसरे अर्थ में मैं बोलूँगा कि 5 क्लेशों का होना यही अशुद्धि। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशों का होना ये अशुद्धि है। एक व्याख्या में मैंने कहा कि 5 यम और नियम के विपरीत जो हमारा आचरण है, हमारी स्थिति है, वो हमारी अशुद्धि कहलाती है। यम कह लीजिए, नियम कह लीजिए, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। इन 5, ये जो 5 यम और नियम है, 5 यम 5 नियम, इनका विपरीत जो भाव हमारे भीतर होता है वो हमारी चित्त की अशुद्धि कही जाती है। क्योंकि चित्त में विपरीत रूप में ये 10 चीज़ें प्रकट होती हैं। अशुद्धि क्या है? एक तीसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये चित्त की शुद्ध अवस्था है। ये चित्त की शुद्ध अवस्था है। और ये जो हमारा अधर्म, ज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ये चित्त की अशुद्ध अवस्था है। बुद्धि के 8 रूप हैं, वो जो 4 रूप हैं वो बुद्धि के शुद्धतम रूप हैं, और जो 4 रूप हैं वो अशुद्ध रूप हैं। तो मैंने बुद्धि को पकड़ करके कहा 4 और 4, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। धर्म माने दिव्य गुणों का जो हमारे जीवन में वास होता है उसको धर्म कहते हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म, इनको धर्म कहते हैं। यम, नियम, दया, दान, ये 12 को भी धर्म कहते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है चित्त की जो दृढ़ स्थिति है, दृढ़ इच्छा शक्ति का नाम ऐश्वर्य। तो इनको दृढ़ इच्छा शक्ति को ऐश्वर्य कहते हैं, और ये हमारे चित्त की स्थिति है। तो कहना चाहिए कि ये अशुद्ध जो हमारा चित्त है उसको पहचानना और उस अशुद्धि पर काम करना, यही योग साधन है। अशुद्धि को पहचानना और उस अशुद्धि को निवारण के लिए काम करना, यही योग साधन है। तो जब हम पहचानते हैं तो उसको शुद्ध भी करते हैं। अपने वस्त्र को पहचानते हैं कि मेरा वस्त्र खराब है, तो वस्त्र को साफ करते हैं। पहचानते हैं कि ये जिस मकान में मैं रह रहा हूँ वो उसमें धूल
और मिट्टी और तरह तरह की बेकार चीज़ें भरी पड़ी हैं, सामान इधर उधर पड़ा है, तो जब मैं पहचानता हूँ तो उसको ठीक भी करूँगा। नहीं पहचानते हैं तो ठीक नहीं करते, ठीक नहीं कर सकते। हम पहचान लेते हैं कि मुझे किस तरह से अपने चप्पल जूते कैसे निकालने चाहिए। जब हम कहीं पर प्रवेश करते कमरे में तो चप्पल जूतों को किस तरह निकालना चाहिए पहचानते हैं। जो चीज़ हम पहचानते हैं वो ठीक होती है, और जिसको नहीं पहचानते हैं, प्रमाद में भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं कि पहचानते हुए आदमी लापरवाही करता है, उससे भी जो है ठीक काम नहीं होते हैं। पर न पहचानने पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय जो मैं बोल रहा हूँ। चीज़ें यदि पहचान में आ जाती हैं, शास्त्र पढ़ने से ये लाभ होता है कि चीज़ें हमारे समझ में आने लगती हैं, पहचान में आने लगती हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। शास्त्र से उसका प्रमाण मिलता रहता है। तो जीवन, मैंने बात जो चलाई, सच्चर्चा हमारे द्वारा होती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कभी कभी बेकार बातें भी होती हैं, सारहीन बातें भी होती हैं, तो उसको सच्चर्चा नहीं कहेंगे। सद्भाव, दूसरों के प्रति जो ये भाव होते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो हमारी स्थिति होती है इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है सद्भाव। प्राणियों में सद्भाव हो, परस्पर प्रीति हो, ये मतलब होता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, जब हम प्यार करते हैं दूसरों से तो उसके लिए भला भी सोचते हैं, उसके कल्याण की बात सोचते हैं। प्यार नहीं तो कुएं में पड़ो, हमें क्या लेना देना। तो प्यार के लिए हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, सब प्रसन्न रहें, ऐसा बोलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र भाव देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो। कितना अच्छा भाव है दूसरों के प्रति, ये सद्भाव है। सत्कर्म, वाणी से 4 कर्म सत्कर्म होते हैं, मन से 3 कर्म सत्कर्म होते हैं, और शरीर से 3 कर्म सत्कर्म होते हैं। तो ये सत्कर्म असत्कर्म को पहचानना। शरीर से सेवा एक सत्कर्म है, शरीर से दान एक सत्कर्म है, शरीर से किसी की रक्षा करना ये एक सत्कर्म है। उल्टा सत्कर्म हो जाएगा, रक्षा की तरह किसी की मारपीट करें, दान की जगह मेरे को मिल जाए जो कुछ भी है वो, उसको हम अपने ही साथ खींचना चाहते हैं कि मेरे पास ही रहना चाहिए वो चीज़। तो माने चीज़ों को हड़पना। एक तो दान होता है, दान का अपोजिट क्या होगा? माने दूसरों से लेने की ज़्यादा इच्छा करना। हिंसा एक असत्कर्म है, और हिंसा का सत्कर्म है रक्षा करना, और दान एक सत्कर्म है, और दान का अपोजिट है मतलब दूसरों से अनैतिक रूप से ले लेना, पैसे लेना, साधन लेना, चीज़ें लेना, उस पर किसी तरह का दबाव बना करके उससे ये लेना, सब असत्कर्म होता है शरीर का। और दान सत्कर्म होता है। और शरीर में बनती हुई जो ऊर्जा है उसको विषयों
के सुख में लगा देना, ये असत कर्म है, शरीर का असत कर्म है। और उस ऊर्जा का द्वारा सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, पेड़ पौधों की सेवा करना, ये सत्कर्म है। जैसे कि हम पेड़ पौधों की सेवा करते हैं और हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के मन को प्रसन्नता मिले। मान लो नाली साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उससे उसको सत्कर्म क्यों कहते हैं? सत्कर्म इसलिए कहते हैं कि गंदगी दूर होती है, गंदगी दूर होने से रोग दूर होते हैं, कीटाणु दूर होते हैं, आँखों को, दूसरों की आँखों को अच्छा लगता है। तो ये सब सत्कर्म के अंतर्गत आता है। दूसरों को बुरा, गंदगी दूसरों को अच्छी थोड़ी लगती है, रोग भी फैलते हैं। तो वाणी का, शरीर का सत्कर्म हो गया सेवा, और शरीर का असत्कर्म हो गया विषय भोग, और शरीर का सत्कर्म हिंसा, और असत्कर्म तो हिंसा हो गया, सत्कर्म हिंसा का अपोजिट जो है रक्षा करना, हिंसा का अपोजिट रक्षा करना। एक तो हम हाथों से किसी को दंड दें, पिटाई करें, दंड तो एक वो है, पॉजिटिव चीज़ है, हाथों से दंड दें ये तो पॉजिटिव चीज़ है, हाथों से दिया ही जाता है दंड। नेगेटिव अर्थ में इस तब बोला जाएगा हम किसी की पिटाई करें, हम मारपीट करें, तो ये हाथों का असत्कर्म हो जाएगा। और हमारी शरीर वाणी और मन, इन तीनों से असत्कर्म और सत्कर्म का विश्लेषण चल रहा है। तो शरीर के बाद वाणी आती है, ऊंचा बोलना, क्रोध युक्त भाषा बोलना और चुगली करना, व्यर्थ वार्तालाप करना, ये वाणी के असत कर्म है। व्यर्थ वार्तालाप, चुगली, ये सब असत कर्म है। दूसरों के दोष कहना, दूसरों की बुराई करना, सब असत कर्म है। प्रशंसा करना, सही बात करना, व्यर्थ वार्तालाप की जगह सही बात करना, प्रेम से बोलना, धीमे स्वर में बोलना, ये सब वाणी का सत्कर्म है। मन का असत्कर्म होता है किसी से द्रोह करना, स्वार्थ बढ़ाना, और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देते उनको नकार देना। ये ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, होता तो हमें दिखता ना। ईश्वर को नकार देना, उसके विधान वेद को नकार देना, ये कोई ईश्वर ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है, ये सब ऐसे बना रखी है। तो ये मन का दोष हो जाता है, मन का असत कर्म हो जाता है जब हम इस भाषा में सोचने लगते हैं। माने नास्तिकता जो है मन का असत कर्म है, स्वार्थ मन का असत कर्म है, और द्रोह मन का असत कर्म। तीन, किसी से विश्वासघात करना, द्रोह करना और स्वार्थ, अपने चारों तरफ स्वार्थ को बढ़ाना, स्वार्थ को जो है ना प्रमुखता देना, ये जो है मन का सत्कर्म है। स्वार्थ की जगह त्याग, और स्वार्थ की जगह त्याग, और द्रोह की जगह दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करें, विश्वासघात न करके दूसरों के लिए मन से शुभ चिंतन करें। और ऐसे ही मन का जो असत कर्म है वो स्प्रिया है, निष्प्रिय होकर के रहे। मन का सत्कर्म हो जाता है जब हम निष्प्रिय रहते हैं ना, निष्प्रिय, तो मन का एक सत्कर्म शुरू हो जाता है। तो
सच्चर्चा, सत्कर्म। वाणी से सच्चर्चा, वाणी से सत्कर्म, वही है सच्चर्चा और सत्कर्म। अब जब ये कहते हैं तो एक ही हो जाते हैं वाणी के स्तर पर, कि वाणी से सच्चर्चा करनी चाहिए, वाणी से सत्कर्म करना चाहिए, एक ही बात है। इसी तरह से सद्भाव, सद्विचार, सच्चर्चा, सद्विचार भी होता है। सद्विचार जो है हमारी जो सद्विचार यही होता है कि बुद्धि के जो निष्कर्ष हैं वो सही सही हमारे को मिले, ये सद्विचार है। बुद्धि कुछ सार निकालती है, कुछ निष्कर्ष निकालती है, चीज़ों को निचोड़ करके और कहती है कि ये चीज़ ऐसे है। तो बुद्धि का जो निकाला हुआ जो सार है उसको कहते हैं सद्विचार। सद्विचार जो होते हैं वो आदमी को सद्भाव भी, सद्विचार से सद्भाव भी पैदा होता है। वैसे तो यूँ कहेंगे कि भाई सद्भाव से सद्विचार पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति सद्भाव रखे, दूसरों के प्रति सद्भाव रखे, तो उसके अंदर सद्विचार भी पैदा होंगे। सद्विचार और सत्कर्म, सद्भाव, सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, और एक सत और रह गया, सद्भाव जो हमारे मन का क्षेत्र है, एरिया है। सद्विचार बुद्धि का है। सत्कर्म वाणी, शरीर और मन, इन तीनों साधनों के द्वारा सत और असत कर्म किए जाते हैं। सत्कर्म हो गया, सद्विचार हो गया, सद्भाव हो गया, सत्कर्म, सद्भाव, सद्विचार, सच्चर्चा। वाणी के द्वारा अच्छी अच्छी बातें करना, ये सच्चर्चा है। ये चार चीजें करता रहे कोई व्यक्ति और सत्संग ना करे। सत्संग का मतलब ये नहीं जो हम बैठे हुए हैं, ये तो सच्चर्चा है। सद्विचार कह सकते हो उसको, सच्चर्चा कह सकते हो, सत्संग नहीं कह सकते। जो हम प्रवचन आदि करते हैं तो इसको सत्कर्म कह सकते हैं, वाणी का सत्कर्म है, या सद्विचार कह सकते हैं। सच्चर्चा तो नहीं कह सकते, सच्चर्चा भी कह सकते हैं, सत्संग नहीं कह सकते। वाणी के द्वारा जो हम व्यवहार कर रहे हैं इसको सत्संग नहीं कह सकते। जैसे आप लोग चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हो एकाग्र होकर के, ये क्या कर रहे थे, सत्संग सुन रहा था, ये रूढ़ हो गया, थोड़ा रूढ़ हो गया। वैसे सत्संग क्या होता है, तो यही बोलेंगे सत्संग क्या होता है। सत्संग होता है कि सत के साथ संग, सत परमात्मा है, उसके साथ जीव का जो संग है, या जीव की जो बुद्धि है उसका परमात्मा के साथ जो संग है। बुद्धि परमात्मा को शांत रूप में इस तरह अनुभव कर सके, तो ये बात माने सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा हृदय मना मनीषा मनसा विकृप्ता ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, तो मनीषा भी तृतीया एक वचन है, हृदय तृतीया एक वचन है, मनसा भी तृतीया, मनसा विक्लिप्ता, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता ये तद्विदुर अमृतास्ते भवन्ति। जो इस तरह से जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो सत्संग पर मैं बल देना चाह रहा था कि सत्संग का तात्पर्य होगा, सत्संग का तात्पर्य ये होगा कि हमारा मन हमेशा
अंतर्मुख रहे, ये है सत्संग। बुद्धि और मन अंतर्मुख रहें तो इसको सत्संग कहते हैं, और मन बुद्धि बहिर्मुख रहे तो इसको असत का संग कहते हैं, अनात्मा का संग। आत्मा का संग सत्संग है, अनात्मा का संग असत का सत्संग, क्योंकि जितने भी ये दृश्यमान चीजें हैं वो अनात्मा है और वो रहने वाली नहीं है। अनात्मा, जहाँ आत्मा हमारा जो अंतःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य है उसका नाम आत्मा, और जहाँ आत्मा नहीं है तो उसको क्या कहोगे, वो तो जड़ चीज हो जाएगी, उसको और क्या कहेंगे, उसका नाम जड़ कह सकते हैं। आत्मा और अनात्मा दो चीजें हैं। तो आत्मा चैतन्य है और अनात्मा जड़ है। तो अनात्मा का संग असत संग है और चैतन्य का संग करने वाला कौन है, किस साधन से हम संग करते हैं, तो वही है बुद्धि के द्वारा। हम बुद्धि हमारी आत्माभिमुखी हो जाती है, बुद्धि हमारी चैतन्याभिमुखी हो जाती है, इसका नाम सत्संग है। मैंने कुछ चर्चा की, आपका किसी का प्रश्न है तो पूछिएगा। 5 शब्द मैंने रखे, सच्चर्चा, सद्विचार, सत्कर्म, सद्भाव और सत्संग। तो इन 5 शब्दों को आप क्या आपके पकड़ में आए तो आप बोलिएगा। राहुल राजा जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। राहुल राजा जी गुजरात से पहली बार जुड़े हैं जी। राहुल जी, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, जो आपने सुना है उससे आध्यात्म से संबंधित कोई भी। जी जी बोलिए। मैं आज समाज से पहले से जुड़ा नहीं हूँ, मैं अभी कुछ दिनों से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता है नहीं, पर जितना भी जाना आप लोगों से काफ़ी मुझे जानकारी मिला है। तो मैं ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कौन है। अच्छा ठीक है, ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईश्वर सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये सारा जो क्रिएशन है उसका कर्ता धर्ता संघर्ता है। जन्माद्यस्यता, ये सारा जो अस्तित्व है इसका आदि मूल है, और वेद का भी आदि मूल है, पदार्थ का भी और ज्ञान का आदि मूल है। और ईश्वर सर्वसमर्थ है, ईश्वर सबका है, हमारा भी है, सबका है तो हमारा क्यों नहीं। सर्वसमर्थ है तो हमारी कोई भी, यदि हमारी तीव्र मांग है तो उसमें मदद कर सकता है, उचित और तीव्र। हमारी तीव्र मांग और उचित मांग हो, माने उसके हम वो हों, कहते हैं ना ये आदमी तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, डिजर्विंग कैंडिडेट। तो ईश्वर डिजर्विंग कैंडिडेट का वो करता है, सहयोग करता है। डिजर्विंग कैंडिडेट कौन होता है, जो ईश्वर को समर्पित हो गया, अपनी कोई इच्छा नहीं रखी तो ईश्वर के लिए वो डिजर्विंग हो जाता है। भाई हम पूर्ण हो गए तो फिर तो हम ईश्वर को क्यों जुड़ेंगे, क्यों हम याद करेंगे ईश्वर को। ईश्वर की तरह ही हम शुद्ध हो गए, ईश्वर की तरह ही क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित हो गए, क्लेशों से रहित, सकाम कर्मों से रहित, कर्मों की वासनाएं जो होती है जाति आयु भोग उनसे रहित हो गए, तो फिर हम ईश्वर को मतलब क्लेश मुक्त हो गए, अविद्या मुक्त हो गए, अहंकार मुक्त हो गए, राग द्वेष मुक्त हो गए, भय मुक्त हो गए, तो हम क्यों ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। हम अनुभव करते हैं कि भाई ये जो है ईश्वर मुझे
टोकता तो है पर रोकता नहीं है, टोकता है पर रोकता नहीं है। फिर दंड देने में चूकता नहीं है, टोकता है रोकता नहीं, दंड देने में चूकता नहीं, ऐसा है ईश्वर। चूकता नहीं माने उसने एक व्यवस्था बना रखी है, बस उस व्यवस्था के तहत अपने आप होता रहता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा, अग्नि में हाथ डालेंगे तो जलेगा, पानी में बिना तैरे छलांग लगाएंगे तो डूबेंगे और मरेंगे। तो ये ऐसे व्यवस्था बना रखी है और व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे। हम जानते नहीं तैरना और फिर भी छलांग लगा दी, मरेंगे। कितना ही बड़ा भक्त हो, गलती करेंगे तो कितना ही भगवान का भक्त हो, ऐसा नहीं कि भक्त था इसलिए बचा लिया, बिना ही। उन्होंने जो नियम बना रखे हैं ना, उन नियमों का पालन करना, उनका कहीं भी भंग न करना। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वो हम सब का उपास्य देव है। ये ईश्वर का स्वरूप है। तो ईश्वर है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर इस सृष्टि का कर्ता धर्ता संघर्ता है। ईश्वर निर्विकार है, निर्दोष है, निर्द्वंद है, समता सदैव समता में प्रतिष्ठित है, शांत है, निर्वैर है, निष्काम है। ईश्वर की ये विशेषताएं, निर्वैर है, निष्काम है, निर्भय है, शांत है और हर क्षण सब जीवों की स्थितियों को जान रहा है। ऐसा ईश्वर है, वो हमारा उपास्य देव है। सब तरफ से हमने मन को हटाकर उसी में लीन करना चाहिए। उसको याद करने के लिए शब्द ओंकार है, ओम, और बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में चला जाना चाहिए, कोई विचार नहीं। फिर दोबारा इसी तरह ओम, साइलेंस, ओम, साइलेंस। तो इस तरह से परमात्मा की भक्ति होती है। ईश्वर का स्वरूप शास्त्र से और गुरुजनों से जानकर फिर अपने अनुभव में जो उन्होंने बताया होता है उसको अपने अनुभव में देखना होता है। अपने अनुभव में देखते हैं तो ईश्वर का प्रकाश हो जाता है हमारी अंतरात्मा में। तो ये है ईश्वर के बारे में चर्चा। आपने पूछा है कि ईश्वर का स्वरूप हम जानना चाहते हैं। जी आगे राहुल बोलिए। जी, जी राहुल जी कुछ और पूछना है? हाँ आचार्य जी। जी आपकी आवाज़ बड़ी धीरे धीरे आ रही है। परमात्मा की जैसे आवाज़ हमारे को धीरे धीरे हमारे को आती है तो हम उसको सुन ही नहीं पाते, इतनी धीरे आती है, इतनी धीमे से आती है परमात्मा की आवाज़ कि हमारे को सुनाई नहीं पड़ती। तो बस फिर हम कुछ गलतियां करते रहते हैं। फिर परमात्मा का बारी आ जाती है कि आ जाओ इधर, अब कटघरे में खड़े हो जाओ। राहुल राजा जी पूछिए। जी ईश्वर की अनुभूति कैसे हो? ईश्वर की अनुभूति आप ओम और कंप्लीट साइलेंस में चले जाएं। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड गिनकर नहीं, गिनेंगे तो साइलेंस क्या हुआ, तो 3, 4, 5, 6, 10 सेकंड, 15 सेकंड स्टिल हो जाए, बिल्कुल स्टिलनेस। We can realize the God in stillness. स्टिलनेस में हम उसका अनुभव कर सकते हैं। स्टिलनेस क्या है? वाणी का, शरीर, वाणी और मन तीनों स्टिल हो गए ना तो उसका अनुभव हो जाएगा।
और जी अगला प्रश्न। राहुल जी कुछ और पूछना है? जी, अब मैं जानना चाहता हूँ, ईश्वर है तो ईश्वर ने पृथ्वी, संसार, दुनिया, नदी या जो भी है, पहाड़, तालाब, समुद्र, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। जी। तो ईश्वर साकार रूप में खुद क्यों नहीं आ सकते? आप यूँ कहो कि जब ये हम कोई पानी पानी को देखते हैं तो उसके खारीपन को आंखों से क्यों नहीं देख सकते? पानी को देखते हैं तो उसके खारीपन को आंखों से क्यों नहीं देखते? छू करके उसके खारीपन को क्यों नहीं देख सकते? एक व्यवस्था, एक नियम है कि भाई खारीपन देखना है, मीठापन देखना है तो जिह्वा के साथ लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही ईश्वर का एक स्वरूप है। हम कहते हैं कि पानी नीचे को ही क्यों बहता है, अग्नि ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है, ऐसा उसका नेचर है, बस ऐसा ही उत्तर दी जाएगा। तो परमात्मा साकार रूप में कैसे आए तो किस रूप में आएगा साकार रूप में? ये सारे ह्यूमन बीइंग्स जो है परमात्मा के साकार रूप ही तो हैं। जितने ह्यूमन बीइंग्स है, ऑल द क्रिएचर्स आर द फॉर्म ऑफ द गॉड। ये जितने भी क्रिएचर्स हैं ना, सारे ही तो उसके आकार हैं। उसमें क्या आकार, कौन सा आकार आप नया आकार जानना चाहते हैं? या कोई एक महान जो पुरुष होता है ना, वो उसने ईश्वर के स्वरूप को बिल्कुल धारण कर लिया तो हो गया ना, ईश्वर का आकार ही हो गया। मैं तो कई दिन से एक देवी जी का बोल रहा हूँ ना, मनसा देवी जी, तो वो एटा में हमारे लखनलाल जी ने भी देखा। तो अब वो किसी भी व्यक्ति, उसके अंदर सब अविद्या काम करना ही बंद कर दिया, तो ये ईश्वर का ही तो रूप हो गई। वो अविद्या का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपने उसमें गंभीर शांति में डूबी हुई है। तो आपको ईश्वर का साकार रूप चाहिए तो ये सारे ही रूप उसके रूप है, सारे ही आकार उसके आकार हैं। ऐसा कोई एक इनसे अलग विशिष्ट आकार क्यों आप आग्रह कर रहे हैं? सारे आकार उसी के आकार हैं। जितने भी आकार इस अस्तित्व में दिखाई देते हैं, कार्य के रूप में जो ये जगत दिखाई देता है, उसी कारण से प्रसूत हुआ है। तो कारण से निकले हुए सारे आकार उसी के आकार हैं, कारण के ही आकार हैं। कारण से निकले हैं तो कारण के ही आकार हो गए। बस इतनी सी बात है। ईश्वर को हम साकार तो किस रूप में कह सकते हैं? वो जिसने सारी सृष्टि को बनाया इस रूप में, इतने सुंदर रूप में, अब उसका कोई आकार कैसे हम ढूंढ सकते हैं? मुझे तो तरीका नहीं आ रहा है। आप लोगों को आए तो मेरे को भी बता देना। राहुल जी पूछिए। सारे स्वरूप जब ईश्वर के हैं, सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर के सारे स्वरूप हैं, तो हम साकार रूप में पूजा क्यों नहीं कर सकते उनकी? मान लीजिए साकार रूप में पूजा कीजिए, ये सारा अस्तित्व उसी का रूप है, सर्वत्र उसकी व्याप्ति है, सारे रूपों में वो उसका बोध हो रहा है। तो जब किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखे और आपके पास वो ज्ञान हो तो उसको दे दीजिए, क्योंकि परमात्मा का रूप है। परमात्मा उस रूप में न जानो किस रूप में नारायण मिल जाए। कभी वो याचक के रूप में मिल सकता है, कभी वो हमारे स्वामी के रूप में मिल सकता है, कभी वो भ्राता के रूप में मिल सकता है, कोई भाई के रूप में, कोई न्यायाधीश के रूप में। सारे रूप धारण करके वो आ जाता है। भिक्षुक बनकर भी वो आता है और शक्तिशाली शासक बन करके भी वो आता है।
मोदी जी की तरह शक्तिशाली शासक बन करके आता है, और विद्वान में वैदुष्य के रूप में प्रकट हो जाता है। और आप कहोगे कि ये जो चोर डाकू उग्रवादी है, ये इनकी क्या कथा है? तो इनकी कथा है कि ये अपने अहंकार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, उग्रवादी, पापी, उल्टे पुल्टे काम करने वाले। इनकी क्या कथा है? इनकी कथा यही है कि इतने ज़्यादा गहन अंधकार में डूबे हुए हैं कि असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकेच आत्महनोजना। आत्महत्यारे लोग होते हैं जो ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, और असुरिया नाम ते लोकांधेन, अंधकार से ढके हुए हैं वे लोग, उन लोगों में ये जाते हैं। तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकेच आत्महनोजना, आत्महत्यारे लोग। तो प्रमाद जो है ना, उसका आकार नहीं। प्रमाद तो जीव की अपनी कृति है, अपना क्रिएशन है। जीव की अपनी कृति है प्रमाद। प्रमाद है तो सारी चीजें आ जाती हैं एक एक करके, सब गलतियां इकट्ठी होती रहती हैं। सारा वो सब जीव के अपने ही हैं, अपने स्वभाव, अपने गुण कर्म स्वभाव, अपना प्रमाद, ये सब। जी राहुल जी, बोलिए राहुल जी। आचार्य जी, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आर्य समाज में हमें बताया गया है कि ईश्वर निराकार है और निराकार रूप की पूजा करनी चाहिए। तो जब ईश्वर के द्वारा सब कुछ बना गया है तो ईश्वर की साकार रूप में पूजा क्यों नहीं करी जा सकती है? कर लो ना, साकार रूप बता दिया ना। साकार क्या है? उसका आकार यही है ना। आकार का आप आंखों से विजिबल रूप ही केवल आकार लेते, ये गड़बड़ हो रही है। सारे गुण आकार रूप ही है। आकार का अर्थ, जो गुण होते हैं वो आकार रूप ही कहे जाते हैं। गुण निराकार थोड़ी होते हैं। वो सर्वसमर्थ है, मैं भी सर्वसमर्थ होकर के रहूं। वो वो कहना चाहिए कि वो दयालु है, वो प्रेममय है, वो शुद्ध है, पवित्र है। तो ये सारे आकार ही तो हैं ईश्वर के। विजिबल फॉर्म ही आकार है, ऐसा तो आप मतलब गलत दिशा में चले गए तो फिर गलत दिशा तो हटानी पड़ेगी। ठीक है, राहुल जी की तो कई बात होगी, और किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। जी विजय शर्मा जी पूछिए, पहली बार जुड़े हैं जी। विजय शर्मा जी। हाँ नमस्ते लगन जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। पहली बार कहाँ जुड़ा हूँ मैं, बहुत दिन से जुड़ा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। 6 महीने से ज्यादा हो गए आपको, साल भर हो गया होगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आदरणीय प्रद्युम्न जी के सादर चरण वंदना। प्रद्युम्न जी, मैं स्वर्गीय रतिराम जी शर्मा सिलीगुड़ी वाला का पुत्र हूँ, वर्तमान में भीलवाड़ा में रहता हूँ जी। विषयांतर है थोड़ा सा। मेरा विषय मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल क्या इसी जन्म में मिलता है या केवल अगले ही जन्म में मिलता है? नहीं, ही क्यों लगा रहे हो? इस जन्म में मिल सकता है, अगले जन्म में मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं, अभी 1-2 दिन पूर्व किसी वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस जन्म में संचित किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में मिलता ही नहीं है, अगले जन्म में ही मिलता है। नहीं, वो तो संचित का कह दिया ना उन्होंने। संचित हो गया तो आगे मिल जाएगा, प्रारब्ध बन गया तो इसमें भी हो सकता है। नहीं, मैंने इस जन्म में कर्म किए तो मुझे फल तो इसी जन्म में इस जन्म में भी तो मिलेंगे उसके कर्मों के फल। हाँ, मिल जाते हैं, मिल सकते हैं, पर कोई एक विशेष अर्थ में कोई बोलता होगा तो उसको ज़्यादा वो इशू नहीं बनाना चाहिए। मतलब कोई एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया होगा किसी वक्ता ने। वो एक क्रियमाण कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो होते हैं ना, वो होते हैं जो शास्त्र में कहा है ऐसे, एक भविक कर्मा से और अनेक भविक कर्मा से। मतलब कर्मा से एक ही जन्म से
अगले जन्म में आता है जन्म देने के लिए, या अनेक जन्मों से आता है? तो इसका उत्तर दे दिया, प्रायः तो एक जन्म से ही आता है, और अपवाद रूप से पिछले वाले से भी कोई कोई आता है। और दूसरा एक नियम बताया योग शास्त्र में कि एक विपाक कर्मा से, द्विविपाक कर्मा से, त्रिविपाक कर्मा से। त्रिविपाक तो मरने के बाद ही होता है, एक विपाक द्विविपाक की व्यवस्था ये है कि इस जन्म में भी जाति, आयु, भोग, ये तीनों तो मरने के बाद ही मिलते हैं इकट्ठे, पर आयु रूप कर्मा से यदि हमने बना लिया इस जन्म में तो वो भी हमको फल मिलेगा, आयु बढ़ जाएगी। और भोग, आयु और भोग, या केवल भोग या केवल आयु, या आयु और भोग दोनों इस जन्म में भी हमको प्राप्त हो सकते। नहीं, क्या बोल दिया मैंने? जाति, आयु और भोग, हाँ ठीक बोला। आयु और भोग ये दो तो इस जन्म में मिलते हैं, जाति, आयु, भोग अगले जन्म में। हमें एक जन्म मिलता है, एक शरीर मिलता है, आयु मिलती है, भोग मिलते हैं, लेकिन इस जन्म में भी हमने ऐसे कर्म किए तो आयु बढ़ सकती है, आयु घट सकती है, और सुख दुख बढ़ सकते हैं। हमने बहुत सारा कर्म किए, अच्छे अच्छे कर्म किए, बुद्धि का निर्माण हुआ, बुद्धि अच्छी बन गई हमारी। अच्छी बुद्धि बनने से हमें सुख बढ़ गया, खराब बुद्धि बन गई तो दुख बढ़ गया। तो और ज़्यादा हमने खराब बना ली बुद्धि को कर्मों के द्वारा और कुसंग के द्वारा, बुद्धि को और ज़्यादा खराब बना लिया तो फिर वो होगा निश्चित रूप से, असत चीज़ों का संग होगा। तो मेरा संशय था वो मैंने दूर कर लिया स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत आभार सम्मानीय विजय शर्मा जी, धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़ी रहिए। निर्मला जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सत्संग करते हैं जैसे शहरों में या गांव में, पहला प्रश्न यही है कि वो सत्संग कहें या जैसे सत चर्चा, उसको सत चर्चा एक शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में होता है, गौण अर्थ में होता है। सत्संग तो अपने भीतर की चीज है, आत्मा परमात्मा के मेल का नाम सत्संग है, उसका नाम मुख्य रूप से सत चर्चा है। अब उस सत्संग को गौण रूप से वहां भी प्रयोग करने लगे तो कोई भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उसमें तो क्या दिक्कत है? उसको कर सकते हैं प्रयोग वो भी, गौण रूप से कर दिया है, गौण रूप से। वो जो सत्संग, जिसको सत चर्चा को सत्संग कहा ना, वो भी निमित्त बन जाती है हमारे को अंतर्मुख करने के लिए, तो इसलिए फिर कह देंगे। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था स्वामी जी कि जैसे हम कोई हम मान लिया किसी की चुगली सुनते हैं या हम अपनी प्रशंसा करते हैं, जैसे मान लिया कोई हमारे से पूछे कि भाई तुम वहाँ विदेश में रहकर भी हम यज्ञ करते हो, तो मैं ये कह दूं हाँ मैं करती हूँ यज्ञ 4-5 महीने, तो ये बड़ाई हुई करना नहीं चाहिए या मतलब उसमें क्या? एक व्यावहारिक बात है, एक उसका सुख लेते हैं कह करके अपने को बड़ा दिखाते हैं, ये तो हमें अपने मन का अध्ययन करना चाहिए ना, दूसरा क्या बताएगा? अपने मन की कमजोरी को स्वयं अध्ययन करना चाहिए कि मैं बड़ा बन के दिखा रही हूँ या सहज रूप से उत्तर दे रही हो। पूछ रहा है क्या क्या काम करते हो, भाई हवन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, वो सामान्य रूप से पूछते कई बार तो। जी जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। अनिल जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? धन्यवाद रखना जी, धन्यवाद। आचार्य जी आपको सादर नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम। आपने मनुष्य की अवस्थाओं, स्थितियों और मनुष्य के लिए बनाए गए नियमों का बड़ा अच्छा वर्णन किया, और अभी आपने 2-3 बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल किए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और स्टिलनेस। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंतर्मुखी होना या इससे कहीं ऐसा अर्थ तो नहीं करता कि मनुष्य सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, किसी और नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत पूर्णता की स्थिति है। सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड जो होता है ना, वो नेगेटिव अर्थ में होता है। ईगो सेंटर्ड नहीं है, आत्मनिष्ठ है तो नेगेटिव अर्थ में नहीं है। वो आत्मनिष्ठ होना तो बहुत ऊंची चीज है, स्वरूप स्थिति।
अंतर्मुखी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अंतर्मुख का मतलब अपनी सारी इंद्रियां, मन बुद्धि का झुकाव अपने भीतर आत्मा की तरफ, मन बुद्धि इंद्रियों का झुकाव आत्मा की तरफ, और मन बुद्धि इंद्रियों का झुकाव दुनियादारी की तरफ, तो बहिर्मुखी है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा दीजिए फटाफट। सब संतुष्ट हो गए आज तो। किसी के मन में कोई शंका रही हो तो फिर की फिर देखी जाएगी। हाँ, चलिए। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।